हनुमान का रोचक मिलन। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास का समय बिता रहे थे। एक दिन द्रौपदी को सुगंधित कमल के फूल की इच्छा हुई। भीम, जो अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, ने द्रौपदी की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। वह वन में कमल के फूलों की खोज में निकल पड़े। भीम जंगल में तेजी से चलते जा रहे थे। उनके कदमों की आवाज से जानवर डर कर भागने लगे। चलते चलते वे एक स्थान पर पहुंचे, जहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ था। वह वानर मार्ग के बीच में अपनी पूंछ फैलाकर आराम कर रहा था। भीम ने जोर से कहा, ओ वानर, अपनी पूंछ हटा लो, मुझे रास्ता चाहिए। वानर ने आलस भरी आवाज में कहा, हे योद्धा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पूंछ भारी है, तुम खुद ही इसे हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम, जो अपने बल पर बड़ा गर्व करते थे, ने सोचा कि वानर की पूंछ हटाना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूंछ को पकड़ा, वह 1 इंच भी हिला नहीं सके। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वही की वही रही। भीम का घमंड टूटने लगा। उन्होंने महसूस किया कि यह साधारण वानर नहीं हो सकता। विनम्र होकर उन्होंने कहा, हे वानरराज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। उस वानर ने मुस्कुराते हुए अपना विशाल रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। हनुमान ने कहा, हे भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं रामायण काल में भगवान राम की सेवा में था। आज मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूं। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग विनम्रता और धर्म के लिए करे। इसके बाद हनुमान ने भीम को कमल के फूल का स्थान बताया और उन्हें युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। इस घटना ने भीम को विनम्र और अधिक धैर्यवान बना दिया। पांडवों के वनवास के समय की यह घटना महाभारत की सबसे प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों में से एक है। भीम और हनुमान का अद्भुत मिलन। महाभारत के समय की बात है। पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास का समय बिता रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने एक अद्भुत सुगंधित कमल का फूल देखा, जो नदी के बहाव के साथ बहकर उनके पास आया था। उस फूल की सुगंध और सुंदरता ने द्रौपदी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने भीम से कहा, मैं इस कमल के फूल से और अधिक चाहती हूँ। अगर तुम इसे मेरे लिए ला सको तो मैं बहुत प्रसन्न होंगी। भीम, जो हमेशा अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे, ने तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने अपनी गदा उठाई और फूल की तलाश में वन की ओर बढ़ चले। वन की यात्रा। भीम अपनी विशालकाय कदकाठी और अद्भुत ताकत के कारण जंगल में तेजी से बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज से पशु पक्षी डर कर भागने लगे। रास्ते में घने जंगल, गहरी नदियां और ऊंचे पहाड़ आए, लेकिन भीम ने हर बाधा को पार किया। चलते चलते उन्होंने नदी के पास एक सुंदर झरना देखा। वहां कमल के फूल खिले हुए थे, लेकिन वे फूल किसी और नदी में बह चुके थे। भीम ने फूलों की दिशा का पता लगाने के लिए झरने के पास ध्यान से देखा। तभी उन्हें दूर से एक दुर्लभ स्वर्णिम कमल दिखाई दिया। उस फूल को पाने के लिए भीम और आगे बढ़े। वनराज से सामना। भीम अपनी खोज में जंगल के और भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा वानर आराम से लेटा हुआ था। वानर की पूंछ मार्ग के बीचों बीच फैली हुई थी, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। भीम ने वानर से कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटा लो, मुझे आगे जाना है। वानर ने अपनी आंखें आधी खोलते हुए धीमे स्वर में कहा, हे योद्धा, मैं बहुत बूढ़ा और थका हुआ हूं। मेरी पूंछ को हटाने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर तुम्हें जल्दी है तो इसे स्वयं हटा लो। भीम को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, मैं पांडवों में सबसे बलवान हूं। अगर इस बूढ़े वानर की पूंछ नहीं हटा सका तो मेरा बल व्यर्थ है। उन्होंने वानर की पूंछ को उठाने की कोशिश की। पहले हल्के प्रयास किए, फिर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली। भीम को पसीना आने लगा। ये उनके लिए बड़ी अजीब बात थी। घमंड का टूटना। अपने प्रयासों में असफल होने के बाद भीम ने महसूस किया कि यह साधारण वानर नहीं हो सकता। विनम्र होकर उन्होंने वानर से कहा, हे वानरराज, आप साधारण प्राणी नहीं लगते। कृपया अपना परिचय दें। आप कौन हैं? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, मैं साधारण वानर नहीं हूं। मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं और तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ये सुनकर भीम स्तब्ध रह गए।
उन्होंने हनुमान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। हनुमान का उपदेश। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे भीम, तुम बहुत बलशाली हो, लेकिन याद रखना कि शक्ति का सही उपयोग वही है जो धर्म और सेवा के लिए। घमंड बल को कमजोर कर देता है। तुम्हें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हनुमान ने अपने विशाल रूप का दर्शन भीम को कराया, जिसे देखकर भीम अभिभूत हो गए। उन्होंने हनुमान से कमल के फूलों की दिशा के बारे में पूछा। हनुमान ने उन्हें बताया कि ये फूल भगवान कुबेर के बगीचे से आते हैं, जो कैलाश पर्वत के पास है।